नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका अपने परिवार सारांश कंपटीशन क्लासेस के एकेडमी में। तो प्यारे मित्रों, आज अपन बात करने वाले हैं कि प्री बीएसटीसी के अंदर अपना एग्ज़ाम पैटर्न किस प्रकार का रहेगा, किस प्रकार से क्वेश्चन आएंगे और इस लिमिटेड समय के अंदर अपन अपनी तैयारी को किस प्रकार बेहतरीन तरीके से कर सकते हैं ताकि अपनी एक सीट सुनिश्चित कर सकें। तो चले मित्रों, बात करते हैं अपने प्री बीएसटीसी के एग्ज़ाम को लेके। सबसे पहली बात आती है प्यारे मित्रों कि अपने जो प्री बीएसटीसी है इसके जो आपके फॉर्म है, ये फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं और फॉर्म की जो प्यारे मित्रों अपने डेट रखी गई है, वो डेट कितनी रखी गई है? डेट है मित्रों अपने 11 मई। कितनी मई? 11 मई से लेकर 31 मई तक अपने क्या भरे जाएंगे? फॉर्म। फ़िलहाल अभी तक अपने डेट रखी गई है कि 11 मई से लेकर 31 मई तक सभी विद्यार्थी जो 12th पास आउट या 12th का एग्ज़ाम दिए अभी, वो सब विद्यार्थी इसमें अप्लाई कर सकेंगे। उसके बाद वाले विद्यार्थी और 12th का एग्ज़ाम जिन्होंने भी दिया है वो वाले विद्यार्थी। अब यहाँ से बात करें कि इस एग्ज़ाम का जो अभी आपके प्री बीएसटीसी वाला है, इसका जो आपके एग्ज़ाम शेड्यूल निर्धारित किया गया है, वो निर्धारित किया गया प्यारे मित्रों यानी 30 जून। कितना? 30 जून को एग्ज़ाम रखा गया। यानी विद्यार्थियों का प्री बीएसटीसी का एग्ज़ाम कब हो जाएगा? 30 जून को। और विश्वास मान के चले मित्रों, आपका जो एग्ज़ाम है बिल्कुल सटीक जिस तारीख को उन्होंने एग्ज़ाम का बताया है, तो लगभग आपका एग्ज़ाम उस दिन हो जाएगा और आपके पास एक लिमिटेड समय है। और आप चाहो मित्रों तो इस समय को हिसाब अपने जीवन को सुनहरा बनाने में, मतलब जो कुछ समय अपने पास बचा है इसको लगा सकते हो। और आप चाहो तो इस समय को आप ऐसे ही वेस्ट भी कर सकते हो। तो अपने लिए सुनहरा मौका है कि इस अवसर का अपन लाभ उठाएं और एक अपन बेहतरीन भविष्य की तरफ रुझान करें। तो इसमें बात करें प्यारे मित्रों कि इस एग्ज़ाम के अंदर सबसे महत्वपूर्ण बात होती है वो क्या होती है? इसमें कोई ऋणात्मक अंकन नहीं होता। क्या नहीं होता है? इसमें आपके कोई भी ऋणात्मक अंकन नहीं होता प्यारे मित्रों, यानी माइनस मार्किंग नहीं होती है। क्या नहीं होती है? माइनस मार्किंग नहीं होती है। इसके अलावा और बात करें कि इस एग्ज़ाम के अंदर जो आपके टोटल प्रश्न आने वाले कितने, इस एग्ज़ाम के अंदर प्यारे मित्रों आपके टोटल प्रश्न आने वाले हैं, वो प्रश्न आने वाले 200 क्वेश्चन। कितने? इस एग्ज़ाम के आपके पास कितने? 200 प्रश्न आने वाले। बात करें कि इसमें आपके भाग ए, भाग बे, भाग से और भाग द रहने वाले। इसमें बात करें अपन कि किस किस प्रकार से अपने मामला रहेगा, तो सबसे पहले बात करें इसमें अपन कि सबसे पहला भाग 1। कौन सा? भाग 1। बात करें भाग 1 के बारे में अपन, तो भाग 1 के अंदर जो पहला पोर्शन रहेगा आपका वो कौन सा? मानसिक योग्यता। कौन सा रहेगा? मानसिक योग्यता, जिसे आप क्या बोलते हो मित्रों? रीजनिंग। क्या बोलते हो? रीजनिंग बोलते हो। बात करें रीजनिंग के बारे में, तो यहाँ पे आपके कुल प्रश्न आने वाले कितने? रीजनिंग के 50 क्वेश्चन। कितने? 50 क्वेश्चन आने वाले हैं। और बात करें 50 क्वेश्चनों के बारे में, तो प्रत्येक प्रश्न आपके प्यारे मित्रों कितने नंबर का? 3 अंक का। कितने अंक का? 3 अंक का। यानी आपके पास कुल प्रश्न आएंगे 200। कितने? 200। बात करें कि 200 में से प्रत्येक क्वेश्चन आपके पास 3 अंक का, तो कुल पूर्णांक रहेगा आपके 600 अंक का। कितने अंक का? 600 अंक का। और प्यारे विद्यार्थियों, अगर आपको वास्तव में सिलेक्शन लेना है तो कम से कम आपको न्यूनतम 400 प्लस अंक चाहिए। कितने अंक? 400 प्लस अंक चाहिए आपको प्री बीएसटीसी नंबर लाने के लिए। अगर इतने तक अपन पहुंच रहे हैं तो अपना मामला बैठ जाएगा, वरना आज थोड़ा थोड़ा मामला रहेगा, लेकिन अपन पूर्णतः फिर अपन कह नहीं सकते। तो पोर्शन नंबर ए, इसमें आपके मानसिक योग्यता रहेगी और इसमें कुल प्रश्न आएंगे आपके पास कितने? 50 प्रश्न। और 50 प्रश्नों का जो पूर्णांक रहेगा आपके वो कितना रहेगा? 150 अंक। कितने अंक? 150 अंक। यानी एक प्रश्न आपके 3 नंबर का। चले मित्रों, तो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से अपन बात करें कि अपने पास जो पार्ट बी या भाग ब, इसमें अपने रहने वाला है राजस्थान की सामान्य जानकारी। किसकी? राजस्थान की सामान्य जानकारी। इसके अंदर अपन को क्या क्या पढ़ना है? नंबर 1 पे आपको राजस्थान इतिहास। क्या पढ़ना है? राजस्थान इतिहास पढ़ना है, जिसमें अपन को क्या क्या पढ़ना पड़ेगा? जैसे बात करें कि राजस्थान के प्रमुख राजवंश, और राजवंश में मुख्यतः आपके कौन से? मेवाड़, मारवाड़ और कछुआ राजवंश। कौन से? मेवाड़, मारवाड़ और कछुआ राजवंश। इसके अलावा आपके आधुनिक इतिहास पढ़ना पड़ेगा, जिसके अंदर अपन को कौन से, यानी भाई साहब आपके राजस्थान की कौन से आपके, जैसे 1857 की क्रांति
और इसके अलावा बात करें कि आपके भाई साहब किस प्रकार आपकी क्रांति वगैरह चली थी। इसके अलावा और आपके जो भाई साहब हिस्ट्री के अंदर आपको पोर्शन पढ़ना पड़ेगा, यानी बात करें कि राजस्थान की सभ्यताएँ, राजस्थान का जो क्रांति वगैरह हो गई, किसान आंदोलन वगैरह हो गए और राजस्थान का एकीकरण, ये सारे पोर्शन आपको किस में पढ़ेंगे, यानी पढ़ने पड़ेंगे राजस्थान इतिहास के अंदर। अब यहाँ से थोड़ी सी बात करें अपन, एक पढ़नी पड़ेगी इसमें अपन को कला संस्कृति। क्या पढ़नी पड़ेगी? कला संस्कृति। क्या पढ़नी पड़ेगी प्यारे मित्रों? कला संस्कृति। और बात करें अपन कला संस्कृति के बारे में, तो कला संस्कृति के अंदर राजस्थान की जितने भी आर्ट एंड कल्चर है, जितने भी आपके राजस्थान में खान पान, रहन सहन, रीति रिवाज, मेले त्यौहार, बाकी रीति रिवाज, सब जितने भी पोर्शन आपके कला संस्कृति के, वो यहाँ से आपको क्या करना पड़ेगा? कवर अप करना पड़ेगा। अब यहाँ से और थोड़ी सी बात करें अपन कि इसके अलावा अपन को पढ़ना पड़ेगा राजस्थान भूगोल। क्या पढ़ना पड़ेगा? राजस्थान भूगोल। इसमें आपके कंप्लीट राजस्थान का भूगोल आ जाएगा। इसके अलावा और बात करें कि इसमें पढ़ना पड़ेगा अपन को राजस्थान की राजनीति। क्या पढ़नी पड़ेगी? राजस्थान की राजनीति। इसके अंदर अपने करंट वगैरह की क्वेश्चन आ जाएंगे, जिसमें वर्तमान में अपने मुख्यमंत्री कौन हैं। इसके अलावा बात करेंगे अपने जो उच्च न्यायालय है, उसके अलावा राजस्थान में जितने भी पदाधिकारी वगैरह हैं, ये सारा पोर्शन आपके किस में आ जाएगा। यानी सबसे ज़्यादा जो प्यारे मित्रों आपके झमेला रहने वाला है वो किसके अंदर रहने वाला है? इस पार्ट बी के अंदर। और ये आपका कौन सा रहेगा? राजस्थान की सामान्य जानकारी। तो इसको तैयारी अपन को जो अच्छे से प्रिय मित्रों अपन को करनी है। चलिए बात करते हैं, यानी भाग नंबर सी। कौन सा? भाग नंबर सी। और ये भाग नंबर सी अपना कौन सा हो जाएगा प्यारे मित्रों? भाग नंबर सी में अपने पास आएगी शिक्षण अभिक्षमता। कौन सी आएगी? शिक्षण अभिक्षमता। इस शिक्षण अभिक्षमता की जो अपने प्यारे मित्रों प्रश्न आएंगे, क्या आएंगे? प्रश्न। इन प्रश्नों के अपन को जो जवाब देने हैं वो कैसे देने हैं? स्वयं को मार्सा मान के, क्या? स्वयं को शिक्षक मानकर इनके जवाब देने हैं। शिक्षक या शिक्षिका मान के अपन को क्या करने हैं? इस भाग स के अंदर अपन को क्या देने हैं? जवाब देने हैं। जैसे आपके पास एक क्वेश्चन आता है, क्या आता है प्यारे मित्रों? जैसे आपके पास इस पोर्शन में एक प्रश्न आता है और प्रश्न आपके पास इस प्रकार आता है कि एक बच्चा स्कूल के अंदर क्या आता है? लेट आता है, तो आप क्या करेंगे? जैसे ऑप्शन नंबर ए दे दिया आपको, ऑप्शन नंबर ए इसमें दे दिया कि भाई साहब बच्चे के चाटा मारेंगे। क्या मारेंगे? बच्चे के आप क्या करोगे प्यारे मित्रों? चाटा मारोगे। ऑप्शन नंबर क्या है कि बच्चों के आप क्या करोगे? बच्चे के चाटा मारोगे। ऑप्शन नंबर ए चाटा मारोगे। ऑप्शन नंबर बी, भाई साहब बच्चे के पापा को बुलाओगे। किसको बुलाओगे? पापा को। ऑप्शन नंबर सी, यानी बच्चे के मित्रों से जानकारी लोगे। बच्चे के मित्रों से जानकारी लोगे कि बच्चा क्यों लेट आता। नंबर 4 इसमें ऑप्शन आ गया आपके पास कि भाई साहब बच्चे की समस्या का समाधान करोगे। समस्या का पता लगा के क्या करोगे? समस्या का पता लगा के समाधान करोगे। जैसे 4 ऑप्शन हो गए आपके पास। अब पहले तो क्या होता था कि जैसे आपने ऑप्शन नंबर डी दे दिया कि बच्चे की समस्या का पता लगा के उसका सॉल्यूशन करेंगे, तो आपको कितने नंबर मिल गए? 3 नंबर। फिर अगर आपने कर दिया कौन सा कि भाई साहब बच्चों के मित्रों से अपन जानकारी लेंगे, तो इसमें आपको कितने नंबर मिल गए? 2। फिर जैसे आपने सोच लिया कि भाई साहब पापा को बुलाएंगे। किसको? पापा को। तो इसमें आपको नंबर मिल गया 1। लेकिन आपने बिल्कुल ये हड़ा बोड़ कर दी बिल्कुल कि भाई साहब बच्चे के चाटा मार के घर पर भेज देंगे। ये बिल्कुल गलत हो गया। तो इसमें आपको मिलेगा 0 अंक। कितना? 0 अंक। तो प्यारे मित्रों ये वाला जो सिस्टम है अब अपने हट चुका है। अगर आप बिल्कुल राइट आंसर करोगे तो आपको कितने नंबर मिलेंगे? 3 नंबर। और भाई साहब अगर फिर कोई सा भी कर रहे हो तो फिर आपको कितना मिलेगा? 0 अंक। तो ये शिक्षण अभिक्षमता अगर आप जितना पॉजिटिव रखोगे, इसमें आंसर करोगे प्यारे मित्रों, उतना ही आपके भाई साहब ज़्यादा प्रश्न सही होने के चांसेस है। और मैं तो वैसा प्यारे मित्रों आपको ईमानदारी से बता रहा हूँ कि अगर इस पोर्शन में आप अपने आप को शिक्षक मान के बच्चों की समस्या का प्रत्यक्ष रूप से आप किस प्रकार सॉल्यूशन करोगे, वो अगर रियल मायने में सोच के क्वेश्चनों का आंसर निकालते हो, तो प्यारे मित्रों मैं गारंटी के साथ बता रहा हूँ 40 से लेके 45 प्रश्न आप इस शिक्षण अभिक्षमता के अंदर आसानी से बिल्कुल आराम से कर लोगे। चलिए प्यारे मित्रों बात करते हैं थोड़ी सी आगे। अगला जो अपने पोर्शन रहेगा, इस पोर्शन का नाम है पोर्शन नंबर 10। कौन सा? यानी पार्ट नंबर 10। और पार्ट नंबर 10 की बात करें तो इसमें वैसा यहाँ पे आप एक सब्जेक्ट रहने वाले, जैसे बात करें कि कुछ विद्यार्थी है, कौन से? इस पार्ट नंबर 10 के अंदर आपके मामला रहने वाला है। और मामला कैसा रहेगा कि कुछ विद्यार्थी है जो भाई साहब कौन सी आपकी
संस्कृत लेंगे। क्या लेंगे? संस्कृत। जैसे बात करें कि कुछ विद्यार्थी है जिनके पास में आपके ऑप्शन में दो चीज़ें रहेगी भाई, जैसे एक तो आपकी कौन सी? इंग्लिश। कौन सी? एक तो आपके ऑप्शन में कौन सी रहेगी? इंग्लिश। और इंग्लिश भाई साहब कंपलसरी आपके कितने प्रश्न आएंगे? 20%। इंग्लिश के कितने प्रश्न आएंगे प्यारे मित्रों आपके पास? 20%। और 20% आपके सिलेक्शन में महत्वपूर्ण भूमिका रखेंगे। और जानकारी के लिए बता दूं प्यारे मित्रों, अभी जो अपने सारांश कंपटीशन क्लासेस की एकेडमी में इसमें क्रैश कोर्स चल रहा है। क्या चल रहा है? क्रैश कोर्स। और इस क्रैश कोर्स में जितने भी टीचर है प्यारे मित्रों, अनुभवी टीचर है। मैं गारंटी के साथ दावा कर सकता हूँ कि अगर आप गलती से इस क्रैश कोर्स की एक दिन क्लास में बैठ जाओगे ना, तो मैं गारंटी के साथ दावा कर रहा हूँ कि आप भाई साहब सिलेक्शन के बहुत करीब जाके, मैं बोल रहा हूँ कि भाई साहब आप इस बैच को छोड़ भी नहीं सकते फिर, अगर एक दिन क्लास के अंदर बैठ गए। इतने एक्सपीरियंस होल्डर है, जैसे बात करूँगी इंग्लिश के जो भी अपने सर पढ़ा रहे हैं, उनको भाई साहब लगभग इस कोचिंग फील्ड में 20 साल का अनुभव। कितने साल का? 20 साल का अनुभव। बाकी जितने आपको स्टाफ मिलेंगे यहाँ पे, वो भी आपको एक्सपर्ट से एक्सपर्ट यहाँ पे देखने को मिलेंगे। अब यहाँ से एक छोटी सी बात आती है कि इंग्लिश को तैयारी सब विद्यार्थियों को करनी है, और इंग्लिश आपके एक स्कोरिंग सब्जेक्ट रहेगा। जो बच्चा इंग्लिश में पार लगा देगा वैसा वो बाकी 90% बच्चों से आगे निकल जाएगा। चलिए बात करते हैं कि इस पार्ट द के अंदर जो अपना सेकेंड नंबर पे पोर्शन रहने वाला है वो रहेगा, बच्चों को चूज़ करना पड़ेगा या तो संस्कृत या हिंदी। या तो आपको चूज़ करना पड़ेगा संस्कृत या हिंदी। बात करें कि संस्कृत के अगर आप चूज़ करते हो तो संस्कृत के प्रश्न आएंगे 30। अगर आप हिंदी लेते हो तो हिंदी के प्रश्न आएंगे आपके पास 30। अगर प्यारे विद्यार्थियों आपके पास अगर अच्छी कमांडिंग नहीं है संस्कृत के अंदर, तो आप कौन सा सब्जेक्ट ले सकते हो आसानी से? हिंदी। और बात करें कि ये जो आपके 30 नंबर का पोर्शन रहेगा, ये 30 क्वेश्चन भाई साहब आपके कुल पोर्शन कितने का, यानी 90 अंक। कितने अंक? 90 अंक। सबसे पहले जैसे अपन ने अभी बात कर ली कि आपके कुल प्रश्न कितने आएंगे? 200 प्रश्न। और कितने अंक का पूर्णांक रहेगा? 600 अंक का। इसमें कोई माइनस मार्किंग नहीं है, सब विद्यार्थियों को करके आना पूरे प्रश्न। जैसे विद्यार्थियों आपको लग जाए कि आप एग्ज़ाम दे रहे हो प्री BSTC का। क्या दे रहे हो? आप प्री BSTC का एग्ज़ाम दे रहे हो, लेकिन भाई साहब एग्ज़ाम में आपने एग्ज़ाम देने बैठे और बैठने के बाद में आपको लग रहा है कि भाई साहब एग्ज़ाम के कुछ समय बाकी है, और इस समय के अंदर भाई साहब आप क्या कर रहे हो कि आपके प्रश्न बहुत सारे बाकी, तो आप लास्ट समय में ऐसा भी कर सकते हो, जैसे आपके पास 2-5 मिनट बचे, प्रश्न करने 50 से 60, 50 प्रश्न करने, तो आप प्रश्न पत्र को एक साइड में रख के भाई साहब मार्कशीट को भर भी सकते हो अगर आपके पास समय नहीं है तो, क्योंकि आपको कोई भी प्रश्न छोड़ना नहीं है। क्यों प्यारे मित्रों? क्योंकि माइनस मार्किंग कतई नहीं है। इसके अलावा और बात करें कि जैसे अपन प्रश्न पत्र करें, बहुत बार क्या होता है कि बच्चे तैयारी खूब करते हैं खतरनाक तरीके से, पूरे राजस्थान के विद्यार्थियों से भी बहुत खतरनाक वाली तैयारी करते हैं, लेकिन उनका मामला क्या होता है कि भाई साहब वो जैसे ही प्रश्न पत्र में आपके प्रश्न करेंगे, जैसे सबसे पहले उन्होंने उठा ली कौन सी? आपकी जीके। और जीके उठा के ना भाई साहब आपकी क्या कर ली? जीके की शुरुआत कर दी, और जीके के कर लिए भाई साहब 50 प्रश्न। उनको जैसे जितने भी आए तो उन्होंने टिक लगा दिए पेपर में। फिर उन्होंने भाई साहब स्टार्ट कर दी शिक्षण अभिक्षमता। इसमें भाई साहब आपके क्या कर दिया? 50 प्रश्नों में जो आए टिक लगा दिए। फिर भाई साहब और आपके कौन सी कर ली? हिंदी कर ली। इस प्रकार आपके अंग्रेजी कर ली। इस प्रकार करके आपकी कौन सी? रीजनिंग कर ली। करने के बाद में विद्यार्थी सोचता है कि मैं सबसे अंत में क्या भरूंगा? सबसे अंत में भरूंगा भाई साहब मैं घोड़े। क्या भरूंगा? घोड़े भरूंगा। और जैसे भाई साहब बच्चा घोड़े भरने लगता है तो उसके पास वो देखता है कि भाई साहब लास्ट के 15 मिनट में घोड़े भरना शुरू करता है, और जैसे उसने भाई साहब 50-60 आपके 100 घोड़े भरे हैं, 100 घोड़े बाकी, और उसके बाद में 2-5 मिनट समय बचता है। फिर एग्जामिनर आके बोलता है कि आपकी वो मार्कशीट को उससे अलग कर लो। ऐसे में फिर आप हड़बड़ी में आ जाते हो, यानी आपको प्रश्न आते हुए भी आप क्या कर देते हो, यानी आपके जैसे 100 प्रश्न भरने में आप हड़बड़ी में आ गए तो फिर आपका 101% के पेपर बिगड़ेगा।
तो आपको क्या करना है, जैसे ही अगर आपने भाई साहब 40 से 50% कर लिए तो उनको पहले भर दो और भरने के बाद में फिर आगे बढ़ो। बहुत बार ऐसा भी होता है कि जैसे अपन पेपर देते हैं और पेपर देते समय अपने साथ ऐसा भी बन जाता है, ऐसी परिस्थिति भी हो जाती है कि अपन भाई साहब पेपर के अंदर जैसे ही क्वेश्चन अपने टिक लगाते हैं पेपर में और अपन भरना चाहते हैं कि जैसे अपने 10% पहले भर लिए और हमारा स्क्रीन भर दिया और भरने के बाद में अपन ने 11 से स्टार्ट किया। अब गलती से अपन ने क्रम संख्या चक गए और 11 की जगह अपन ने भरना तो 11 नंबर पे है, लेकिन अपन ने घोड़ा भर दिया 12वें में। फिर अपन ने बिल्कुल भाई साहब बिना संख्या देखे प्रश्नों की और दे दना आपके घोड़े भर दिए हुए 12 पे, 13 पे, 14 पे, 15 पे। यानी आपका जो क्रम है वो स्टार्टिंग में चेंज हो गया। और ये से लगातार आपने अगर 5-10% भी ऐसे कर दिया ना कि वो मार्कशीट के अंदर आपको भरना ऊपर वाला था और एक स्टेप नीचे चक के और आपने भाई साहब 10 से 15 क्वेश्चन ऐसे भर दिए। मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूँ प्यारे मित्रों, अगर ये जैसे आपको पता चलेगा कि मैंने 5 से 10% गलत भर दिए तो आपका जितना भी मोटिवेशन है वो ख़त्म हो जाएगा। आपको लग जाएगा कि मेरा भाई साहब कुछ भी नहीं होने वाला। तो ऐसी छोटी छोटी गलतियों से अपन को बचना है और आराम से अपने पास जो 40-45 दिन का समय बचा प्यारे मित्रों, इसमें जम के तैयारी करनी है और यही अपने घर वालों का सपना पूरा करने का अपने पास समय है। और प्यारे मित्रों, जानकारी के लिए बता दूं कि सारांश परिवार में, किसमें, सारांश परिवार में इस प्री BSTC का जो क्रैश कोर्स अपने स्टार्ट किया मात्र 40 दिन का, बिल्कुल नामात्र की फीस में है। और हमारी जितनी भी टीम है प्यारे मित्रों, वो धमाकेदार क्लासों के साथ में पूरी तत्परता के साथ, पूरी लगन के साथ, ईमानदारी से प्यारे मित्रों आपका सिलेबस करवा रहे। और मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूं मित्रों कि अगर आप भले ही एक बार खुद आके क्लास ज्वाइन करें और एक बार डेमो लेके जरूर देखना, अगर आपको वास्तव में लगे कि मैं सारांश के साथ जुड़ के और मेरे लक्ष्य को या अपनी मंजिल को प्राप्त कर सकता हूं या कर सकती हूं, तो भाई साहब 101% आप पहले 1-2 दिन डेमो लें, उसके बाद में डिसाइड करें कि मेरे को कोचिंग करनी है कि नहीं करनी। और मैं दावा के साथ बोल सकता हूँ प्यारे मित्रों, अगर आपने 1-2 दिन क्लासेज ज्वाइन कर लेना तो मित्रों मैं इतना दावा कर सकता हूं कि आपकी खुद की उम्मीद जग जाएगी कि मैं 101% इसी एग्ज़ाम के अंदर क्या निकालूंगा, सिलेक्शन निकालूंगा या निकालूंगा। बाकी अपने जो इस बार का पैटर्न रहा है वो इस प्रकार का है कि अपने जो प्री BSTC का जो पेपर होगा वो अपने हिंदी के अंदर भी मिलेगा और इंग्लिश के अंदर, यानी दोनों। पहली बार ऐसा हुआ कि पेपर अपन को हिंदी में मिलेगा और इंग्लिश से मिलेगा। बाकी प्यारे मित्रों, अपने जो प्री BSTC से संबंधित जितने भी आपके क्वेश्चंस है, जितने भी आपके टॉपिक वाइज क्वेश्चंस है, मैं प्रतिदिन आपके लिए लेके आऊँगा इस सारांश परिवार के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। तो सभी विद्यार्थी जितने भी अपने बंधुजन हैं सबके पास इस वीडियो को शेयर कर दे ताकि रेगुलर बच्चे अपने से जुड़ पाए और ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठा पाए। तो इसी के साथ वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद मित्रों।